नमस्कार, मैं संतोष कुमार मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा फ्लावर के ओवरी का टीएस सेक्शन किस तरीके से काटते हैं, कैसे आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, किस तरीके से आप ओव्यूल्स देख सकते हैं, इसके बारे में। इसके पहले के वीडियो में मैं आपसे बात कर चुका हूं पुष्प की संरचना के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप देख लिए होंगे। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि फ्लावर के जो मुख्य चार भाग होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, तो उनमें से आज मैं बात करूंगा गाइनोसियम अर्थात स्त्री केसर, जो कि मादा जननांग है पुष्प का। स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं, हम सब अच्छे से जानते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ओवरी का टीएस सेक्शन कैसे काटें? हमको पता है कि ओवरी में ओव्यूल्स पाए जाते हैं और ओव्यूल्स में ही फीमेल गेमेटोफाइट होता है, जो कि ओवम या एग कहलाता है। और यही एग फर्टिलाइजेशन के बाद एक नए एम्ब्रियो का निर्माण करता है। इन सब के बारे में हम जानते हैं। ये मेरे पास पुष्प है। इस पुष्प में शॉर्ट में बात कर लेंगे कि कौन कौन से पार्ट हैं। हालांकि इसके बारे में मैं पहले बात कर चुका हूं, ज्यादा समय मैं इसमें नहीं लूंगा। सीधे मैं आ जाऊंगा कि ट्रांसवर्स सेक्शन ओवरी का किस तरीके से हम काटें और ओव्यूल्स को हम किस तरीके से देखें। चलिए देखें। चलिए, सबसे पहले तो गुड़हल का पुष्प ले लीजिएगा, गुड़हल, चाइना रोज। और इस तरीके से सबसे पहले इनके पार्ट्स को आपको निकालते जाना। फोर्सेप लीजिए, चिमटी की मदद से यह इनके भाग को आपको निकालते जाना है। इन सब भाग के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये देखिए, ये जो ग्रीन पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? ये कौन सा पार्ट कहलाता है? जो ग्रीन पार्ट मैं अभी निकाल रहा हूँ, ये सबसे बाहर आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ये कहलाता है कैलिक्स। और इसके एक पार्ट को हम कहते हैं सेपल्स। तो ये कैलिक्स मैंने निकाल दिया, कैलिक्स ग्रीन पार्ट है। अब कैलिक्स के बाद मैं निकालूंगा, ये देखिएगा, ये जो कलरफुल पार्ट है जिसको हम पंखुड़ी कहते हैं, ये पेटल्स है, सेकंड पार्ट कहलाता है। इसको निकालना है मुझे। ये एक एक करके इनको मैं इस तरीके से निकालूंगा। ये देखिए, ये निकल गया। इस तरीके से पूरे निकाल देना है आपको। आप कैलिक्स और कोरोला का जो पार्ट है, अर्थात बाह्य दल और दल पुंज का जो पार्ट है, ये निकाल देना है आपको। ये आपने निकाल दिया। अब आपको पता है कि ये कौन सा भाग है। ये स्टाइल वाला भाग है, सॉरी, ये स्टिग्मा वाला भाग है ऊपर का। और ये इधर ये पूरा लंबा लंबा जो दिख रहा है, ये क्या है? स्टाइल है। और यहाँ पर ओवरी है। अब इसको सबसे पहले, ये बाहर वाला भी है, इसको ये भी आपको पता होगा क्या है ये एंथर्स हैं। ये एंथर्स भी हम यहाँ से निकाल देंगे। चलिए, अभी हम सीधे चलते हैं। यहाँ एक ऐसे छोटा सा, ये ऐसे इसको अंदर डालिए और यहाँ से ऐसे इसको खींच दीजिए। ये निकल गया। ये देखिए, ये निकला। अब इस तरीके से इसका एक और पार्ट निकाल देते हैं हम। तो ये ऊपर का जो हिस्सा है ये निकल जाएगा। इससे नहीं है अभी हमको मतलब। यदि इनके बारे में ज़्यादा जानना है आपको तो आप जान लीजिएगा पुष्प की संरचना में। ये है नीचे का भाग जिसका टीएस सेक्शन काटना है, हम उसकी बात करते हैं सीधे। ये देखिए, ये है ओवरी, ये है ओवरी। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर नीचे की तरफ जो फूला हुआ भाग है, ये ओवरी कहलाता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं और ओव्यूल्स की संख्या एक से ज़्यादा होती है। तो ओव्यूल्स की संख्या अलग अलग होती है। अब हम ये इसको निकाल दिया। अब निकालने के बाद क्या करेंगे? हम इसका सेक्शन काटेंगे। टीएस सेक्शन हमको काटना है। ये देखिए, ये मिल गया आपको। ये है ओवरी, ओवरी है। अब इसका क्या करना है? टीएस सेक्शन काटना है। टीएस सेक्शन, ये ओवरी है, फूला हुआ नीचे का भाग ओवरी कहलाता है, सबसे ऊपर का स्टिग्मा कहलाता है और बीच का स्टाइल कहलाता है। ये मैं आपको
पिछले वीडियो में अच्छे से बता चुका हूँ, इसलिए उसके बारे में मैं आपको डिटेल नहीं बता रहा हूँ। मैं आज बात कर रहा हूँ सिर्फ ओवरी के बारे में। ये ओवरी निकल गया इस तरीके से नीचे का भाग। अब ओवरी का मुझे हल्का पतला सेक्शन काटना है जिसमें मुझे ओव्यूल्स दिखेंगे। ये ओव्यूल्स जो होंगे इनको सिंपल डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में भी हम देख सकते हैं, और यदि अच्छे से देखेंगे तो ये हमको नेकेड आई से भी दिख जाएंगे। करना क्या है, ब्लेड लीजिए, ब्लेड लेने के बाद हल्का टीएस सेक्शन काटना, हमको ट्रांसवर्स सेक्शन इसका काटना है, अनुप्रस्थ काटना है। इस तरीके से हल्का सा इसको ये थोड़ा सा नीचे करके ये काटना है। ये कट गया, लेकिन ये नहीं है, हमको पतला सेक्शन लेना है। यहाँ जो दिख रहा है यहाँ हमको ओव्यूल्स दिखेंगे, ये इसका पतला सेक्शन लेना है। ये हमने इसको वाच ग्लास में रख दिया। ये वाच ग्लास में इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। ये मेन हमको यहाँ से अब इसका बिल्कुल पतला सेक्शन काटना है, क्योंकि इसी में हमको ओव्यूल्स दिखेंगी। ये देखिएगा, ये इस तरीके से बिल्कुल पतला सेक्शन हमको काटना है। ये एक सेक्शन कटा, इसको हम यहाँ अपने वाच ग्लास में जो पानी रखे हैं उसमें रख देंगे। इसको कोई पतला आएगा कोई मोटा आएगा, तो 2-4 सेक्शन इसका काट लीजिए। काटने के बाद आपको इसको स्लाइड में रख के देखना है। जो पतला होगा सबसे उसी को आप स्लाइड में रखिए और डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में देख लीजिए। ये देखिए, आपको नेकेड आई से ही इसके अंदर ओव्यूल्स दिख जाएगा। आप चाहें तो देख सकते हैं ओव्यूल्स। ये देखिए, ये 2 हो गए। अब इसी तरीके से 2, 3, 4 जितने आपको मिल जाएं पतले सेक्शन, जितने आ जाएं आपके उतने पतले सेक्शन इसके काट लीजिए। ये इसको रखते जाते हैं। ये देखिए, ये 3, चलिए 3 ही काट लिए हैं। अब इसको क्या करना है, स्लाइड में रखना है, और स्लाइड में रख के हमको देखना है। ये लीजिए, मैं अब यहाँ से ये सेक्शन उठाऊंगा और दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, एक, ये देखिए दूसरा। ये आपको बिल्कुल पतला सेक्शन काटना है। ये इससे और भी पतला हो सकता है, यदि तो बिल्कुल काट लीजिएगा। ये देखिए, अब इसमें आपको दिख रहा होगा, ये छोटे छोटे बीच में आपको दिख रहे हैं, यही हैं ओव्यूल्स। ये ओवरी का पार्ट था ये। अब ये जो छोटे छोटे, जब आप इसका सेक्शन काटेंगे तो आपको ये दिखेगा, बहुत अच्छे से क्लियर दिखेगा। देखिए, हाँ ये दिख रहा है आपको ओव्यूल्स, ये नहीं दिख रहा है? बिल्कुल आप खुद करके जब देखेंगे तो बहुत क्लियर आपको दिखाई देगा ये। ये देखिए, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको ओव्यूल्स। ये जो छोटे छोटे हैं ये क्या हैं, सब के सब ओव्यूल्स कहलाते हैं। और यही ओव्यूल्स फीमेल गैमेटोफाइट को बेयर करते हैं, और ओव्यूल्स के अंदर ही ओवम या एग होता है, जो कि बाद में फर्टिलाइज्ड होता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है। फिर आगे की प्रोसेस तो आप जानते हैं। आज मेरा मकसद था कि आपको मैं बताऊं कि किस तरीके से ट्रांसवर्स सेक्शन इसका टीएस काटते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में यह आया होगा। धन्यवाद।